अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर कस्टम एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिवीज़न BS16 बैच नंबर 1 पेपर 2015 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल वाज लॉन्च टू। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल जो है वो किसने लॉन्च किया था? टॉपल बेनज़ीर गवर्नमेंट इन 1996। बेनज़ीर की जो गवर्नमेंट थी 1996 वाली, उसको टॉपल करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, रूबिकॉन मीन्स। रूबिकॉन्स का मतलब क्या है? अ सिग्निफिकेशन बाउंड्री। रूबिकॉन इज़ एन एक्ट ऑफ विनिंग अ गेम अगेंस्ट एन ओपोनेंट। रूबिकॉन का मतलब है एक ऐसा एक्शन जिससे एक गेम विन करते हैं किसी ओपोनेंट के मुकाबले में। हुज टोटल स्कोर इज़ लेस दैन 100, जिसका टोटल स्कोर जो है 100 से कम हो। इन विच केस द लूजर स्कोर इज़ एडिड टू रादर देन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द विनर्स। तो जो लूज़र का जो स्कोर होता है वो उसमें ऐड किया जाता है विनर के स्कोर से सब्सट्रैक्ट करने की बजाय, तो उसको कहते हैं रूबिकॉन्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, नॉर्मन बोरलॉग वाज। नॉर्मन बोरलॉग जो था वो कौन था? वो था एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हु डेवलप्ड हाई यील्डिंग वैराइटीज़ ऑफ व्हीट। तो नॉर्मन बोरलॉग जो था वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था जिसने व्हीट की, गंदम की फसल की जो यील्ड थी पर एकड़, उसको बूस्टअप किया, ज़्यादा किया। नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग वाज एन अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट who lead initiatives worldwide that contribute to the extensive increase in agricultural production termed the Green Revolution। तो ये था जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आया था और वीट की जो पर एकड़ जो थी एवरेज थी उसको उसने बूस्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा कर दिया था। तो ये था नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 29 है, द टॉम्ब ऑफ अनारकली इन लाहौर इज़। टॉम्ब ऑफ अनारकली जो है वो लाहौर में है। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब आर्शीव्स इन पंजाब सेक्रेटेरिएट लाहौर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, मर्फीज़ लॉ ब्रीफली इज़। मर्फीज़ जो लॉ था वो क्या था? एवरीथिंग दैट कुड गो वुड डू सो। तो इसका क्या मतलब है? एक कायदा जिसमें कहा गया अगर कुछ गलत हो सकता है तो वो होगा। इस कानून में एक इजाफा और आमतौर पर बदतरीन वक्त पर पड़ता है। मर्फी की शनाख्त मालूम नहीं, लेकिन ये कहावत पहले मरतबा 1940 की दहाई के दौरान इस्तेमाल हुई थी और दूसरी जंग अज़ीम में मुसल्लह अफवाज के मेंबरों की इब्तदा हो सकती है। तो मर्फीज़ लॉ जो था वो वर्ल्ड वार 2 की जो मतलब इनिशिएटिव था वर्ल्ड वार 2 का, वो इसकी बेस पर लिया गया था। तो ये था एवरीथिंग दैट कुड गो वुड डू सो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्स्ट फुली सीक्वेंस्ड ह्यूमन जेनम वाज कंप्लीटेड इन। जो फर्स्ट सीक्वेंस जो जेनम था वो कब कंप्लीट हुआ था? अप्रैल 2003 में। द ह्यूमन जेनम प्रोजेक्ट HGP वाज डिक्लेयर्ड कंप्लीट इन अप्रैल 2003। एन इनिशियल रफ ड्राफ्ट ऑफ द ह्यूमन जेनम वाज अवेलेबल इन जून 2000। जो इसका ड्राफ्ट था वो 2000 में अवेलेबल हो गया था। एंड बाय फरवरी 2001 अ वर्किंग ड्राफ्ट हैड बीन कंप्लीटेड। और 2001 में वर्किंग ड्राफ्ट भी कंप्लीट कर लिया गया था। एंड पब्लिश्ड फॉलोड बाय द फाइनल सीक्वेंसिंग मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जेनम ऑन अप्रैल 14, 2003। लेकिन जो फाइनल सीक्वेंस के साथ जो मैप तैयार हुआ था वो 14 अप्रैल 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है, आई हैव अ ड्रीम वाज अ फेमस स्पीच डिलीवर्ड बाय। ये था मार्टिन लूथर किंग, जिसने ब्लैक पीपल थे उनको उनका हक दिलाने के लिए ये नारा लगाया था, आई हैव अ ड्रीम। तो ये बहुत मशहूर हुआ था
बाद में मार्टिन लूथर जो था उसका मर्डर हो गया था अपनी बालकनी में खड़े हुए। द आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर अ क्राउड ऑफ सम 250,000 people at the 1963 March on Washington remains one of the most famous speech in history। ये बहुत मशहूर हुई थी स्पीच, बाद में ये स्लोगन बन गया था आई हैव अ ड्रीम। तो ये था मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 33 है येल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इट इज़ बेस्ड इन। तो येल जो थी वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो ये किस बेस पे? न्यू हेवन कनेक्टिकट। येल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन न्यू हेवन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये न्यू हेवन जो थी वो यूनाइटेड स्टेट की एक स्टेट है। इट इज़ रैंक्ड 17 इन QS ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग 2021। तो ये इसकी जो रैंकिंग है वो 17 है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो ऑप्शन डी न्यू हेवन कनेक्टिकट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है इमाम ख़ुमैनी स्पेंट लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एग्ज़ाइल इन। इमाम ख़ुमैनी जो था उसने लॉन्गेस्ट पीरियड जो एग्ज़ाइल किया था वो था इराक़ का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है रिटायरिंग एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़। जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके रिटायर होने की एज की क्या होनी चाहिए? 65 ईयर्स। तो जब 65 ईयर्स एज हो जाती है तो जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है मदर टेरेसा वाज बोर्न इन अल्बानिया। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये रिपीट हुआ है। मदर टेरेसा जो थी वो अल्बानिया की थी और बाद में ये उस्मानी सल्तनत में इसको एक अहम हैसियत हासिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 ट्वेल्थ नाइट इज़ आ। ट्वेल्थ नाइट जो है ये क्या थी? ये कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। तो ये एक कॉमेडी की बुक थी जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखी। ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल इज़ रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर बिलीव टू हैव बीन रिटन अराउंड 1601 to 1602। तो ये विलियम शेक्सपियर की थी एक रोमांटिक कॉमेडी। तो इस पे कहा जाता है कि ये 1601 से 1602 के दरमियान लिखी गई एज अ ट्वेल्थ नाइट्स एंटरटेनमेंट फॉर द क्लोज ऑफ द क्रिसमस सीज़न, जो कि क्रिसमस सीज़न के दौरान लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है आउटफुट इज स्टक ऑन द एक्सेलरेटर एंड हेडिंग टुवर्ड्स एन अबेस। हु साउंडेड दिस वार्निंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो थी वार्निंग जो थी ग्लोबल वार्मिंग की वो किसने की? बान की मून। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन 39 है द विक्टिम ऑफ द लॉकरबी बॉम्बिंग इन 1988 विच किल्ड ओवर 200 पैसेंजर्स वाज पैन एम फ्लाइट। तो ये क्या थी? पैन एम फ्लाइट। ऑप्शन सी। मुअम्मर गद्दाफी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉकरबी बॉम्बिंग एंड पेड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स फैमिलीज इन 2003। तो मुअम्मर गद्दाफी जो था उसने ये जिम्मेदारी कबूल की थी बॉम्ब ब्लास्ट की। तो और जो विक्टिम्स थे उनको कंपनसेशन भी दिया था 2003 में। दो ही मेंटेन्ड दैट ही हैड नॉट ऑर्डर्ड द अटैक। तो उसने ये भी कहा था कि वो इस अटैक के ऑर्डर के ख़िलाफ़ था या उसने हुक्मनामा जारी नहीं किया था, लेकिन उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 40 है अब्दुल्ला यूसुफ अली इज़ अ फेमस फॉर बीइंग। अब्दुल्ला यूसुफ अली जो था वो किस चीज़ में फेमस था? इंग्लिश ट्रांसलेटर एंड कमेंटेटर ऑफ द होली कुरान। तो ये मशहूर था कुरान की इंग्लिश में ट्रांसलेशन का और कमेंट्री का, या इसको कह सकते हैं कि वो तिलावत में कुरान पाक की तिलावत में बहुत मशहूर था अब्दुल्ला यूसुफ अली। क्वेश्चन नंबर 41 है द इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट लाइब्रेरी एंड म्यूजियम इज़ लोकेटेड इन द सिटी टाउन ऑफ।
तो इब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है वो है स्प्रिंगफील्ड में। स्प्रिंगफील्ड जो थी है वो अमेरिकन स्टेट है, तो ये वहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है द डेविंकी कोड इज़, डेविंकी कोड जो है वो क्या है? फेमस नावल रिटन बाय डैन ब्राउन। ये एक फेमस नावल है जो कि डैन ब्राउन ने लिखा था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है स्विस कैनाल कनेक्ट्स। स्विस कैनाल जो थी वो कनेक्ट्स करती है, मिलाती है मेडिटेरेनियन सी विथ रेड सी। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ मिलाती है स्विस कैनाल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू रेटिफाई द यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी यूरोप की जो कि जिसने यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था? वो था इटली। इटली ऑन अप्रैल 6 इटली बिकेम द फर्स्ट फाउंडर कंट्री ऑफ द यूनियन टू रेटिफाई द यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इटली जो था 6 अप्रैल को फाउंडर बन गया था किसका? यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप। तो लार्जेस्ट मेंबरशिप जो है वो किस कंट्री की है? वो है चाइना की, रिपब्लिक ऑफ चाइना। द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द चाइनीज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस विच कंसिस्ट ऑफ अराउंड 3000 इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये 3000 इलेक्टेड मेंबर्स पर मुश्तमिल है जो चाइनीज़ नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 46 है J.K. रोलिंग फेमस करेक्टर हैरी पॉटर इज़ एसोसिएटेड विथ। J.K. रोलिंग जो थी वो फेमस करेक्टर था हैरी पॉटर का, तो वो था वाइजर्ड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इज़। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है टी का चाइना है, रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्वेश्चन नंबर 48 है यूरेनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड इन पाकिस्तान फ्रॉम विच एरिया। यूरेनियम जो है वो पाकिस्तान के किस एरिया से निकाला जाता है? ऑप्शन सी डेरा गाजी खान से। यूरेनियम डिपॉजिट्स वर फाउंड इन सेवरल लोकेशंस इन पाकिस्तान। यूरेनियम जो था है पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोकेशंस में पाया गया। द एटॉमिक एनर्जी मिनरल सेंटर AEMC इन लाहौर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड मीनिंग ऑपरेशंस। तो जो AEMC है लाहौर में वो है रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है यूरेनियम को एक्सप्लोर करने के लिए। द शिवालिक हिल्स वेस्ट ऑफ डेरा गाजी खान वाज आइडेंटिफाई एज द मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन। तो डेरा गाजी खान की जो शिवालिक हिल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया गया और वहाँ से एक्सट्रैक्ट भी किया जा रहा है। ऑप्शन सी डेरा गाजी खान। क्वेश्चन नंबर 49 है डे एंड नाइट आर इक्वल एट्स द। डे और नाइट कहाँ पे इक्वल हैं? वो है इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर डे और नाइट का दौरानिया सेम है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ इज़ द इन्वेंटर ऑफ सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग फॉर द ब्लाइंड। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिसने सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग जो है ब्लाइंड पीपल के लिए डेवलप किया है? वो है लुइस ब्रेली। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।